नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है दलहनी फसलों में दलहनी फसलों में जो अरहर है, अरहर और उड़द के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उनसे इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की क्लास हर एग्जाम की दृष्टि से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, एओ हो, डब्ल्यूओ हो, जेट, आईसीआर, बीएचयू, इन सभी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से पिजन पी किस फसल को कहा जाता है? उड़द, अरहर, सोयाबीन या फिर तिल। तो जो पिजन पी के नाम से जानी जाती है वो कौन सी फसल है? पिजन पी के नाम से जानी जाती है अरहर की फसल। अरहर की फसल को पिजन पी के नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है। इसके अलावा इसे रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से रेड ग्राम है, तो उसका राइट आंसर होगा अरहर। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा बी, पिजन पी अरहर को कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से रेड ग्राम का बोटनिकल नेम क्या है? तो रेड ग्राम का जो बोटनिकल नेम है वो क्या है? केजेनस। बोटनिकल नेम है केजेनस, केजन इसका बोटनिकल नेम है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, अरहर को पिजन पी या फिर रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं प्रॉपर तरीके से इसके बोटनिकल नेम के बारे में। तो अरहर का जो बोटनिकल नेम है वो है केजेनस, केजेनस केजन। अरहर का बोटनिकल नेम केजेनस केजन है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो अरहर का जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो किस देश को माना जाता है? तो जो अरहर का उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो माना जाता है अफ्रीका देश। अफ्रीका देश। इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 24। यदि कुल की बात करें तो अरहर का कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है अरहर। क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से अरहर का कुल कौन सा है? तो लेग्यूमिनेसी उस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। यदि क्वेश्चन बने कि अरहर का उत्पत्ति स्थल कौन सा देश माना जाता है तो अफ्रीका राइट आंसर होगा। अरहर का बोटनिकल नेम क्या है? केजेनस केजान, उसका राइट आंसर होने वाला है। जो दलहनी फसलें हैं उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है? एक तो है बीज दर, एक है उत्पादन कि कहां पर उत्पादन इसका ज्यादा होता है, कहां पर कम होता है, एक है प्रोटीन और एक है किस्में। इन चारों के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और उन्हीं के बारे में एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चारों ही टॉपिक हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दलहनी फसलों के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरहर का उत्पत्ति स्थल है ईरान, पोलैंड, अफ्रीका या फिर जर्मनी। तो अरहर का उत्पत्ति स्थल की बात करें तो उत्पत्ति स्थल माना जाता है अफ्रीका देश को। अफ्रीका देश को अरहर का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 24 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। अब बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अरहर का उत्पत्ति स्थल अफ्रीका देश को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरहर की फसल का अंकुरण किस प्रकार का होता है? यानी अंकुरण किस प्रकार का होता है? एक तो होता है इप्रिकल, इफ्रीगेल, एक तो होता है इप्रीगेल और एक होता है हाइपोगेल। तो अरहर का जो अंकुरण का प्रकार है वो कौन सा है? अरहर की फसल का अंकुरण का प्रकार है वो अंतः भूमि के हाइपोगेल, हाइपोगेल प्रकार का अंकुरण है। तो 20 का राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं जो अरहर का प्रमुख कीट होता है वो कौन सा है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अरहर का जो तूर पोड़ फलाई होता है, तूर पोड़ फलाई कीट बहुत ही हानिकारक या नष्ट या हानि पहुंचाने वाला कीट होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरहर की दक्षिणी भारत में उगाई जाने वाली प्रजाति कौन सी है? बाइकोलर, प्लेवैक्स या दोनों या फिर कोई नहीं। तो जो दक्षिणी भारत में उगाई जाती है अरहर की वो प्रजाति कौन सी है? अरहर की दक्षिणी भारत में उगाई जाने वाली प्रजाति है केजेनस केजान फ्लेक्स। जो फ्लेवस प्रजाति है ये दक्षिणी भारत में उगाई जाती है। अरहर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अरहर की मुख्यतया दो प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, दो प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। एक तो पाई जाती है बाइकोलर और एक पाई जाती है फ्लेवस। तो जो बाइकोलर होती है वो तो देरी से पकती है और फ्लेक्स जल्दी पकती है, यानी कि शीघ्र पकती है। यह उत्तर भारत में बोई जाती है और ये दक्षिणी भारत में बुआई की जाती है। इसमें 4 से 5 दाने होते हैं एक फली में, और जो फ्लेक्स प्रजाति होती है उसमें 2 ही दाने होते हैं प्रति फली में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से उत्तर भारत में बुआई की जाने वाली अरहर की कौन सी प्रजाति है? तो उसका बाइकोलर राइट आंसर होगा। जबकि यदि दक्षिणी भारत की पूछे तो उसका फ्लेवस राइट आंसर होने वाला है। यदि क्वेश्चन पूछे कि जो बाइकोलर प्रजाति होती है उसमें फली में दानों की संख्या कितनी होती है, तो उसका राइट आंसर होगा 4 से 5 दाने होते हैं प्रति फली के अंदर। और यदि जो फ्लेवस है उसके अंदर दानों की बात करें तो उसमें 2 ही दाने होते हैं प्रति फली के अंदर। जो बाइकोलर प्रजाति है वो देरी से पकती है, देरी से पकने वाली किस्म है, जबकि जो फ्लेवस प्रजाति है वो शीघ्र पकने वाली प्रजाति है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरहर के दानों में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 5 से 6 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है एजी सुपरवाइजर और जेट में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरहर के दानों में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो यदि अरहर के दानों में हम प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो ऑप्शन क्या है? 30%, 10 से 15%, 50% या फिर 25 से 26%। तो जो अरहर के दानों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 25 से 26% अरहर के दानों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। और इसे रबी की फसल के साथ मिश्रित सहयोगी फसल के रूप में भी उगाया जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से मिश्रित सहयोगी फसल के रूप में किस दलहनी फसल की बुआई की जाती है? तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अरहर, उस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अरहर के दाने होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो अरहर के जो दाने होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 25 से 30% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं अरहर के उत्पादन के बारे में। अरहर के उत्पादन के बारे में तो विश्व में, पहले तो विश्व में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे भारत में, और उसके बाद बात करेंगे राजस्थान में। तो जो विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? वह है अरहर उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। जबकि भारत में यदि मुख्यतः बात करें, उत्तर प्रदेश मुख्यतः अग्रणी जिला है, लेकिन यदि क्षेत्रफल की
दृष्टि से देखा जाए तो महाराष्ट्र जिला प्रथम स्थान रखता है अरहर के उत्पादन में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है, तो उसका महाराष्ट्र आंसर होगा। और यदि ऐसे ही जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक अरहर का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यूपी, उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में अरहर की जो बुआई होती है वो होती है अलवर जिले में, सर्वाधिक बुआई होती है अरहर की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर अरहर की बुआई अधिक की मात्रा में होती है, या अरहर के उत्पादन व बुआई में अग्रणी जिला कौन सा है राजस्थान में, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अलवर जिला, उस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है अरहर की बुआई हेतु बीज दर कितनी रखी जाती है, 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर, 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर, दोनों, या फिर 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। तो जो अरहर की बुआई है तो बीज दर रखी जाती है, यदि शुद्ध फसल की बीज दर की बात करें तो वो तो रखी जाती है 15 केजी प्रति हेक्टेयर। और यदि मिश्रित फसल की बुआई, मिश्रित फसल के रूप में इसकी बुआई की जा रही है, तो मिश्रित सहयोगी फसल के रूप में इसकी 8 केजी, 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर बुआई की जाती है। तो क्वेश्चन ये से पूछ रहा है कि यदि अरहर की ही बुआई की जाती है तो कितनी किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है, तो इस स्थिति में इसका राइट आंसर माना जाएगा ए, 12 से 15 केजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और यदि क्वेश्चन पूछा जाता कि अरहर की बुआई यदि मिश्रित सहयोगी फसल के रूप में की जा रही है तो इसकी बीज दर कितनी रखी जाएगी, तो उस परिस्थिति में उसका राइट आंसर होता 6 से 8 किलो प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं जलवायु के बारे में। तो उष्ण और नम जलवायु अरहर की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और वर्षा की बात करें तो 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी आसानी से खेती की जा सकती है। अब बात करते हैं अरहर के इष्टतम तापमान के बारे में। तो अरहर की खेती के लिए इष्टतम तापमान होता है वो होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इष्टतम तापमान माना गया है। मिट्टी की बात करें तो चिकनी मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। पीएच की बात करें तो 6 से 7 पीएच मान वाली मृदा उपयुक्त मानी गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है अरहर की बुआई हेतु जलवायु उपयुक्त कौन सी है, तो उष्ण और नम इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि अरहर की खेती के लिए इष्टतम तापमान कितना माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अरहर की कौन सी किस्म 120 दिन में पक कर तैयार हो जाती है, ICPH 8, ICPL 15, UPAS 120 या फिर PPH 4। तो अरहर की ऐसी कौन सी किस्म है जो 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है, तो वह है UPAS 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो इसका सी राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अरहर की कौन सी किस्म 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है, तो UPAS 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अब अरहर की किस्मों के बारे में हम बात कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो अरहर की इम्पोर्टेंट किस्मों के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं UPAS 120। ये 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं फरबात। तो ये अरहर की फरबात किस्म ये 110 दिन में ही पककर तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं ICPH 8 के बारे में। तो ये प्रथम हाइब्रिड किस्म है अरहर की, प्रथम हाइब्रिड किस्म है अरहर की।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरहर की विल्ट रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो उसका राइट आंसर होगा मुक्ता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अरहर की 120 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म कौन सी है? तो उसका राइट आंसर होगा यूपीएस 120, उसका राइट आंसर होगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि अरहर की 110 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म कौन सी है, तो उसका राइट आंसर होगा फरबात। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि अरहर की प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी है, तो इस स्थिति में राइट आंसर होगा ICPH 8। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए अरहर की विल्ट प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो अरहर की विल्ट प्रतिरोधी किस्म है मुक्ता, उसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य किस्मों की बात करें, इसके अलावा अन्य किस्में भी है, उनकी बात करें तो अन्य किस्मों में कौन कौन सी है? एक तो है PPH, अरहर की PPH 4 किस्म है, एक है ICPL 15, इसके अलावा है शारदा, इसके अलावा है बसंत, इसके अलावा है पारस, इसके अलावा है पूषा 9, इसके अलावा यदि बात करें तो इसके अलावा है NPWR 15, और इसके अलावा भी हम बात करें तो इसके अलावा है लक्ष्मी, बसंत 1292, ग्वालियर 3। ये अरहर की उपयुक्त किस्में हैं, संकर किस्में हैं। अब बात करते हैं जो अरहर की मध्यम अवधि में पकने वाली किस्मों के बारे में। मध्यम अवधि वाली किस्म कौन कौन सी है? तो अरहर की मध्यम अवधि वाली किस्म है, एक तो है मालवीय बहार, एक है मालवीय चमत्कार, इसके अलावा है ICPH 15, इसके अलावा है मानक, और इसके अलावा है वो किस्म है वह है पूषा 992। तो ये अरहर की मध्यम अवधि में पकने वाली किस्म मानी गई है। तो कौन कौन सी है? एक तो मालवीय बहार, मालवीय चमत्कार, ICPH 15 और मानक पूषा 992। ये अरहर की उपयुक्त मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में है। इसके अलावा अरहर की संकर किस्मों की बात करें तो अरहर की संकर किस्में कौन कौन सी है? तो अरहर की संकर किस्म है, एक तो है ICPH 8, एक है जागृति। ICPH 8 से संबंधित 2 या 3 बार एग्जाम जेट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि अरहर की संकर किस्म कौन सी है, तो ICPH 8। और हाइब्रिड किस्म कौन सी है? तो अरहर की जो हाइब्रिड किस्म है वो ICPH, उसका भी यही राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, संकर हाइब्रिड ये इंग्लिश नेम है, ये हिंदी नेम है, कुछ बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके अलावा है जो हाइब्रिड किस्म है वो है COPH 2, ये तमिलनाडु से विकसित किस्म है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अरहर का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरहर की प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी है? ICPH 8, UPAS 120, ICPL 15 या फिर प्रभात। जो अरहर की प्रथम हाइब्रिड किस्म है वो कौन सी है? अरहर की प्रथम हाइब्रिड किस्म है ICPH 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरहर की विल्ट प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? ICPH 8, PPH 4, मुक्ता या फिर फरबात। जो अरहर की विल्ट प्रतिरोधी किस्म है
अरहर की विल्ट प्रतिरोधी किस्म की बात करें तो अरहर की जो विल्ट प्रतिरोधी किस्म है वो कौन सी है? मुक्ता। मुक्ता जो अरहर की किस्म है वो विल्ट प्रतिरोधी किस्म है, विल्ट प्रतिरोधी किस्म है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मुक्ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरहर की दीर्घ अवधि में पकने वाली किस्म कौन सी है? जो दीर्घ अवधि में पकती है, अवरोधी, पूसा 9, शारदा या फिर पारस। तो दीर्घ अवधि में पकने वाली किस्म कौन सी है? पूसा 9। अरहर की दीर्घ अवधि में पकने वाली किस्म कौन सी है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि अरहर की दीर्घ अवधि में यानी 130 दिन से 140 दिन में जो पककर तैयार होती है वो किस्म कौन सी है? उसका राइट आंसर होगा पूसा 9, उस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उड़द का उत्पत्ति स्थल है। तो उड़द से संबंधित बाद में बात करेंगे, इससे पहले एक बार प्रॉपर तरीके से हम बात कर लेते हैं अरहर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में पुनः से। तो सबसे पहले बात करते हैं वो है अरहर का बॉटनिकल नेम क्या है? तो अरहर का बॉटनिकल नेम है के जेनस, केजन, इसका राइट आंसर होगा। इसके अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम है रेड ग्राम और पिजन पी। कुल की बात करें तो कुल लेग्यूमिनेसी है। 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या 24 पाई जाती है। इसके अलावा बात करें उत्पत्ति स्थल, तो उत्पत्ति स्थल अफ्रीका देश को माना जाता है। अब बात करते हैं उत्पादन के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में भी रिवाइज करेंगे। तो विश्व, भारत और राजस्थान। तो विश्व में अग्रणी देश भारत है। भारत में यदि बात करें तो भारत में अग्रणी जिला राज्य यूपी अग्रणी राज्य है। इसके अलावा राजस्थान में अग्रणी जिले की बात करें तो अलवर जिला अरहर की खेती में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा बात करें तो बीज दर यदि शुद्ध फसल हेतु बुआई करते हैं तो शुद्ध फसल हेतु बीज दर रखी जाती है। वो कितनी रखी जाती है? शुद्ध फसल हेतु बीज दर रखी जाती है अरहर की 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर। और यदि मिश्रित खेती की जा रही है तो मिश्रित खेती में बीज दर रखी जाती है 6 से 8 kg प्रति हेक्टेयर, इसकी बीज दर रखी जाती है। इसके अलावा बात करते हैं प्रोटीन की मात्रा की, तो अरहर में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 25 से 26%। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज मत होना। दलहनी फसलों में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रोटीन से संबंधित और बीज दर से संबंधित ही पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अरहर की प्रथम हाइब्रिड किस्म। प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी है? ICPH 8 प्रथम हाइब्रिड किस्म है। और जो 120 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म है वो UPAS 120 है। और जो अरहर की विल्ट प्रतिरोधी किस्म है वो कौन सी है? मुक्ता विल्ट प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है अरहर की विल्ट प्रतिरोधी। इसके अलावा यदि बात करें तो उपज के बारे में, तो अरहर की जो उपज प्राप्त होती है 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है अरहर की। और यदि बुआई की बात करें तो अरहर की बुआई की जाती है जून जुलाई में, इसकी बुआई की जाती है। और तापमान की बात करें तो इष्टतम तापमान माना जाता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इष्टतम तापमान माना जाता है। तो ये अरहर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे और उनसे इर्द गिर्द जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके सभी के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब बात करते हैं उड़द के बारे में। तो उड़द का उत्पत्ति स्थल किस देश को माना जाता है?
अफ्रीका, चीन, भारत या फिर जर्मनी। तो जो उड़द होती है उसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है भारत देश को। अरहर का उत्पत्ति स्थल भारत देश को माना जाता है। तो सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अरहर का उत्पत्ति स्थल कौन सा देश है? भारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं अरहर के उड़द का उत्पत्ति स्थल किस देश को माना जाता है? भारत को। अब बात करते हैं उड़द का बॉटनिकल नेम क्या है। तो उड़द का बॉटनिकल नेम क्या है? विग्ना मूंगो। विग्ना मूंगो अरहर उड़द का बॉटनिकल नेम है। कुल की बात करें तो कुल वही लेग्यूमिनेसी है। लेग्यूमिनेसी कुल है। 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या भी उतनी ही 24 है। और उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति कौन सा देश माना जाता है? भारत को उत्पत्ति स्थल माना जाता है। इसके अलावा उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में विश्व में, फिर भारत की बात करते हैं, फिर राजस्थान की बात करते हैं। तो विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? उड़द उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा भारत में राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य अग्रणी है उड़द उत्पादन में। यदि राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक उड़द का जो उत्पादन होता है वो भीलवाड़ा जिला में सर्वाधिक उत्पादन होता है। जबकि जो अरहर थी, अरहर का राजस्थान में उत्पादन कहाँ पर होता है? अलवर जिला अग्रणी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हम पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? प्रोटीन की मात्रा 24% पाई जाती है। और अंकुरण की बात करें तो इसमें इपिकल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है कि इसमें उड़द की फसल में। अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अरहर नहीं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से उड़द की फसल का अंकुरण का प्रकार है ऊपरी भूमि, ईपरी गेल, दोनों या फिर कोई नहीं। तो जो उड़द में यदि अंकुरण की बात करें तो अंकुरण का प्रकार है इपिकल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ईपरी गेल। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ईपरी गेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। जबकि अरहर में जो अंकुरण का प्रकार है वह है ऊपरी भूमिक। अरहर में ऊपरी भूमिक ना हाइपोगेल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। और जो ये ऊपरी भूमिक है उसे ही इपिकल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है कि उड़द की फसल का अंकुरण का प्रकार है ऊपरी भूमिक, इपिगेल या फिर दोनों। तो जो ऊपरी गेल होता है उसे ही, ऊपरी भूमिक होता है उसे ही इपिगेल के नाम से जाना जाता है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं उड़द में प्रोटीन। उड़द में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 24% पाई जाती है। उड़द की 2 प्रजातियां हैं, एक तो है नाइजर और एक है वीरिकस। जो नाइजर प्रजाति है वो शीघ्र पकने वाली है, जबकि वीरिकस देरी से पकने वाली उड़द की प्रजाति है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से उड़द की शीघ्र पकने वाली प्रजाति कौन सी है? तो उसका राइट आंसर होगा नाइजर। जबकि देरी से पकने वाली उसका राइट आंसर होगा क्या? वीरिकस। अब बात करते हैं उड़द के अन्य नाम। तो उड़द को ब्लैक ग्राम के नाम से जाना जाता है। जलवायु की बात करें तो उष्ण जलवायु उपयुक्त मानी जाती है और 40 से 50 सेंटीग्रेड वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है।
इष्टतम तापमान की बात करें तो इष्टतम तापमान माना जाता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और खरीफ की मुख्यतः फसल है, खरीफ की मुख्यतः फसल है तो जून जुलाई में बुआई की जाएगी। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो उड़द की फसल है उसमें अंकुरण का प्रकार इपिकल हाइप या ऊपरी भूमिक है, इष्टतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो बुआई की जाती है वो कब की जाती है, जून जुलाई माह में बुआई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उड़द की जल्दी पकने वाली प्रजाति कौन सी है, नाइजर, वीरिकस, दोनों या फिर कोई नहीं। हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। जो नाइजर प्रजाति है वो तो शीघ्र पकने वाली प्रजाति है उड़द की, जबकि जो वीरिकस प्रजाति है वो देरी से पकने वाली है। तो इस क्वेश्चन क्या है कि उड़द की जल्दी पकने वाली प्रजाति कौन सी है, तो नाइजर प्रजाति ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उड़द की मिश्रित खेती हेतु बीज दर कितनी रखी जाती है, 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर या फिर 35 किलो प्रति हेक्टेयर। तो जो उड़द की बीज दर रखी जाती है वो रखी जाती है 15 से 20 केजी बीज दर रखी जाती है उड़द की, 15 से 20 केजी बीज दर रखी जाती है उड़द की। बुआई हेतु 15 से 20 केजी बीज दर रखी जाती है, लेकिन यदि मिश्रित खेती के रूप में बुआई की जाती है तो 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 20 से 25 केजी। क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शनों के हिसाब से ए इसका राइट आंसर होगा, लेकिन वैसे बात करें तो 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर उड़द की बीज दर रखी जाती है शुद्ध फसल हेतु। और यदि मिश्रित खेती की जा रही है तो 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उड़द की 75 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म कौन सी है, कृष्णा, पंतयुग 19, दोनों या फिर T9। तो जो उड़द की एक 75 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म कौन सी है, एक तो है बरखा, एक है कृष्णा और एक है पंतयुग 19। तो कृष्णा और पंतयुग 19 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। कृष्णा और पंतयुग 19 दोनों ही उड़द की 75 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म है। अब बात करते हैं हम उड़द की मुख्यतः किस्मों के बारे में। तो मुख्यतः उड़द की किस्म कौन कौन सी है, उड़द की मुख्यतः किस्म है, एक तो है बरखा, एक है कृष्णा और एक है पंतयुग 19, जो कि तीनों ही शीघ्र पककर तैयार होने वाली किस्म है। इसके अलावा है T9, ग्वालियर 2, नवीन, पूसा फर्स्ट। इसके अलावा है TAU2, इसके अलावा है मास 48। ये किस्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये T9 और मास 48 इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेट में और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कि उड़द की निम्न में से कौन सी किस्म है, या मास 48 निम्न में से किसकी किस्म है। तो उड़द उसका राइट आंसर होने वाला है और T9 उसका राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उड़द की मुख्य किस ऋतु की है, उड़द की फसल मुख्यतः किस ऋतु की है, रबी की, खरीफ की, दोनों या फिर जायद की। तो जो उड़द की फसल है वो मुख्यतः किस ऋतु की फसल है, ये उड़द की फसल मुख्यतः खरीफ ऋतु की फसल है। किस ऋतु की फसल है, खरीफ ऋतु की फसल है। खरीफ इसका राइट आंसर होने वाला है। खरीफ ऋतु की मुख्यतः किस्म है जिसकी बुआई की जाती है जून जुलाई में। तो उड़द की बुआई जून जुलाई में की जाती है खरीफ ऋतु में।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उड़द की फसल से प्रति हेक्टेयर उपज कितनी प्राप्त होती है? 20 से 25 क्विंटल, 25 से 30 क्विंटल, 50 क्विंटल या फिर 8 से 10 क्विंटल। तो जो उड़द की प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है? 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। डी इसका राइट आंसर होने वाला है। जबकि अरहर की उपज कितनी प्राप्त होती है? अरहर की प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब एक बार प्रॉपर तरीके से और देख लेते हैं सरसरी तौर पर उड़द के बारे में। तो उड़द का बॉटनिकल नेम क्या है? उड़द का बॉटनिकल नेम है विग्ना मूंगो। विग्ना मूंगो। उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति स्थल है भारत। गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 24%। अंकुरण की बात करें तो अंकुरण का प्रकार है ईप्रीगेल, ऊपरी भूमि का अंकुरण का प्रकार है। उड़द की फसल में मुख्यतः 2 प्रजाति होती है, एक तो होती है नाइजर और एक होती है वीरिकस। नाइजर और वीरिकस। नाइजर की बात करें तो ये शीघ्र पकने वाली प्रजाति है उड़द की, जबकि देरी से पकने वाली प्रजाति है वीरिकस। देरी से पकने वाली उड़द की प्रजाति है। बीज दर की बात करें तो शुद्ध फसल की बीज दर की बात करें तो 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर, लेकिन यदि मिश्रित खेती बुआई की जा रही है तो 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। इसके अलावा उत्पादन की बात करें तो उड़द उत्पादन में विश्व में बात करें तो विश्व में भारत अग्रणी देश है। और भारत में यदि बात करें तो भारत में है महाराष्ट्र। और यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अग्रणी जिला है भीलवाड़ा जिला। अग्रणी जिला माना गया है उड़द उत्पादन के बारे में। अब बात करते हैं तो उड़द की किस्मों के बारे में। तो उड़द की मुख्यतः किस्म कौन कौन सी है? बरखा, कृष्णा और पंत U19। ये शीघ्र पकने वाली 75 दिन में पककर तैयार हो जाती है उड़द की किस्म। इसके अलावा है T9 और मास 48। इन दोनों से ही बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि T9 और मास 48 किस खाद्यान्न फसल या दलहनी फसल की उन्नत किस्म है? तो उसका राइट आंसर होगा उड़द। उस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। इसके अलावा यदि बात करें उन्नत किस्मों की तो इसके अलावा उड़द की जो किस्में हैं, एक तो है ग्वालियर 2, इसके अलावा है नवीन, इसके अलावा है पूसा फर्स्ट, इसके अलावा है TAU2, इसके अलावा बात करें तो IPU 2000। और अब बात करते हैं उड़द की उपज की बात। तो उड़द की प्रति हेक्टेयर 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है, जबकि अरहर की जो उपज प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है? 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो जो आज की क्लास थी हमारी वो थी अरहर और उड़द के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे। अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो अगर आज ही क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज ही क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं वो दलहनी फसल कौन सी है? चौला और मोट के बारे में अगली क्लास में हमें बात करने वाले हैं। तो आज अगली क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।